लोग सोचते हैं कि हार्वर्ड एक ऐसी जगह है जहां सडनली लाइफ इजी हो जाती है, जहां स्मार्ट पीपल दूसरे स्मार्ट लोगों से मिलते हैं एंड सडनली एवरीथिंग जस्ट क्लिक्स। पर आज मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो किसी ब्रोशर में नहीं होती, जो किसी हाईलाइट रील में नहीं दिखती, बट द ट्रूथ्स आई लर्नड इनसाइड दोज हॉल्स। वो लेसन्स जो सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं थे, बल्कि इस बारे में थे कि आप प्रेशर में कैसे सोचते हो, जब चीजें अनक्लियर होती हैं तो आप कैसे डिसाइड करते हो, और जब लाइफ परफेक्ट आंसर्स नहीं देती तो आप कैसे ग्रो कर सकते हो। What I learned at Harvard wasn't about memorizing more facts. It was about how to think, how to decide and how to respond जब कुछ क्लियर नहीं होता है। And if you stick with me till the end, I promise you'll see your own life through a lens that's calmer, deeper and more purposeful. अब बात करते हैं कि why Harvard is not what you think it is. जब मैं पहले वहां पे गई थी, I thought कि हार्वर्ड मुझे सारे के सारे आंसर्स देगा, कैसे कंपनी बनानी है, कैसे ग्रो करना है, कैसे उसे बड़ा करना है, क्योंकि स्कूल में तो ऐसे ही होता है, राइट? यू स्टडी, यू गिव टेस्ट, यू गेट आंसर्स, बट हार्वर्ड डिडंट डू दैट at all. It gave me questions that I had to live with. And here's the twist. Instead of giving me answers, it taught me how to make better decisions when answers don't exist. That's not comfort. There's clarity under pressure. Lesson number 1. Clarity under pressure comes before confidence. Harvard की एक चीज जो बहुत famous है, cold calls. It's basically जब एक professor can randomly choose you in class. Okay, you. Now what are your thoughts on this? What's your answer? No warning, no preparation, बस वही moment and mind suddenly blank हो जाता है। पर धीरे धीरे एक बात समझ आती है, कोल्ड कॉल्स का पर्पस एम्बैरेसमेंट नहीं होती। कोल्ड कॉल्स का पर्पस होता है थिंकिंग अंडर प्रेशर, बिकॉज हमारी रियल लाइफ भी कोल्ड कॉल्स से भरी होती है। एक क्लाइंट सडनली पूछ लेता है, सो व्हाट्स द प्लान? आपका बॉस बोल देता है, इफ दिस फेल्स फिर क्या करेंगे? इनफैक्ट लाइफ आपसे खुद पूछ लेती है, अब क्या? हार्वर्ड ने मुझे ये सिखाया, कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी से नहीं आता, कॉन्फिडेंस स्ट्रक्चर से आता है। जब भी प्रेशर में जवाब देना हो तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था जो हम बार बार प्रैक्टिस करते थे। पहले एक क्लियर स्टैंस, फिर 2 रीजंस, फिर एक रिस्क और फिर एक मिटिगेशन। बस आप नर्वस हो सकते हो, आप अनश्योर हो सकते हो, पर जब आपके पास क्लियर स्ट्रक्चर होता है तो क्लैरिटी दिखती है। और ये स्किल सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है जो आप हमेशा यूज कर सकते हो। हार्वर्ड में मैंने कोई नॉर्मल प्रोग्राम नहीं किया था, मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में OPM प्रोग्राम किया है, जहाँ पे वो केवल प्रेसिडेंट्स एंड ओनर्स को लेके आते हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, सो पीपल हु एक्चुअली हैव बिल्ड एंड ओन देयर बिजनेसेस, एंड इसमें समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस सोचे दैट कैन इम्पैक्ट द लाइफ एंड लॉन्जिविटी ऑफ योर बिजनेस, एंड हाउ डू यू डील विद इट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर चेंजेस आर हैपनिंग इन योर कंट्री एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन द वर्ल्ड। आई रिमेंबर ऑन द 3rd day हमारी मार्केटिंग की क्लास थी, एंड प्रोफेसर दास केम एंड आस्क्ड मी अबाउट माय व्यूज ऑन द स्ट्रैटेजी फॉर a toothpaste brand. I had zero idea, but जो मुझे समझ आया मैंने उसके बारे में बात की, and it was actually accepted and written on the board. Lesson number 2. There are no perfect answers, only better decisions. Most classrooms में you know the drill. Study, memorize, score. But Harvard में ऐसा नहीं होता है। वहाँ केसेस मेसी होते हैं, डेटा इनकम्प्लीट होता है, नंबर्स कंफ्यूजिंग होते हैं और लोग काफी बायस्ड होते हैं। मुझे आज भी एक क्लास याद है जहाँ पे एक केस डिस्कशन हो रहा था, डेटा इनसफिशिएंट था, फाउंडर का कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट था और 3 अलग अलग पॉसिबल पाथ थे, एंड एवरीवन वाज डिबेटिंग। बट देन द प्रोफेसर इंटरप्टेड एंड उन्होंने पूछा, बेस्ड ऑन व्हाट यू नो राइट नाउ, व्हाट वुड यू डू? नॉट व्हाट इज करेक्ट, नॉट व्हाट इज आइडियल, जस्ट व्हाट वुड यू डू। दैट्स वेयर द रियल थिंकिंग बिगैन। और मुझे समझ आया, लाइफ भी ऐसी ही होती है। आपको कभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती, कभी सब लोग अग्री नहीं करते, पर डिसीजन फिर भी लेना पड़ता है। एंड लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेसेस में ये हमेशा मेसी होएगा। हार्वर्ड ने मुझे ये सिखाया, लीडरशिप का मतलब होता है डिसीजन लेना और उस डिसीजन की जिम्मेदारी लेना। क्योंकि अगर आप क्लैरिटी के साथ कोई डिसीजन लेते हो तो यू स्टे काम, यू स्टे इफेक्टिव।
Lesson 3, your title is not your identity. Harvard was full of people with incredible resumes. किसी ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया हुआ था, कोई रेस कार ड्राइवर था, किसी ने अपनी बिजनेस क्रिएट करके उसको बेच दिया था. There were presidents, there were rock stars, there were genuinely people who made you feel कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में. बड़े टाइटल्स, अमेजिंग अचीवमेंट्स, और एक टाइम पर मुझे लगा शायद ये टाइटल्स ही हमें डिफाइन करते हैं. बट हियर्स द हार्ड ट्रूथ, योर टाइटल इज जस्ट अ कॉस्ट्यूम. व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से यू आर. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा बोलते हैं लेकिन फिर भी रिस्पेक्टेड नहीं होते. ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन सब उनकी बात ध्यान से सुनते हैं. मुझे तब समझ आया रिस्पेक्ट डजंट कम फ्रॉम टाइटल्स, इट कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट वैल्यू. और अगर आपको बार बार बताना पड़ रहा है कि आप कौन हो तो आप में कुछ ना कुछ तो कमी है. और ये सिर्फ वर्क प्लेस में ही काम नहीं करता बल्कि आपकी रिलेशनशिप्स, करियर, लाइफ के हर मोमेंट पे काम आता है. इफ यू एक्ट लाइक समथिंग, योर रिजल्ट्स विल स्पीक लाउडर. दैट चेंज्ड हाउ आई शोड अप इन लाइफ. लेसन नंबर 4, फोकस इज द अल्टीमेट वेपन. हार्वर्ड में जाकर एक इल्यूजन टूट जाता है कि आप सब कुछ कर सकते हो. अपॉर्चुनिटीज हर तरफ होती हैं, इवेंट्स, सेशंस, पीपल, आइडियाज, केसेस और बहुत कुछ. And that's when I realized effort alone won't save you. Clarity and choice will. क्योंकि life हमेशा आपको बहुत सारी opportunities देगी. And Harvard made me realize this कि सब कुछ प्रायोरिटी है तो फिर कुछ भी नहीं. बिजी होना हमेशा प्रोग्रेस नहीं होता बल्कि बिजी होना अक्सर अवॉइडेंस होता है. इसलिए I started asking myself 3 questions before I say yes to anything. क्या ये इम्पोर्टेंट है? क्या ये इम्पैक्टफुल है? क्या ये इरिवर्सिबल है? और अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नो है सो देन मैं इसको मना कर देती हूँ. बिकॉज फोकस इजंट अबाउट डूइंग मोर, it's about doing what genuinely matters. Lesson number 5, network is not about your numbers. It is about relationship. हार्वर्ड का नेटवर्क बहुत पावरफुल है लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो उस नेटवर्क से वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं. बहुत सारे लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग है that if I just meet the right person, success will happen. लेकिन ऐसा नहीं होता. आई थिंक मेरे पास भी एक फेज था जब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहती थी, हर कॉन्वर्सेशन को प्रोडक्टिव बनाना चाहती थी, हर कनेक्शन को मीनिंगफुल बनाना चाहती थी, एटलीस्ट ऑन पेपर. यू नो, बट धीरे धीरे आई रियलाइज वन थिंग कि आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो लेकिन वो कनेक्शन वहीं के वहीं रह जाते हैं क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता. और तब मुझे समझ आया कि नेटवर्क स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं होता कि आप कितने लोगों से मिले, नेटवर्क इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है कि कितने लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं. सो नाउ व्हेनेवर आई कनेक्ट विद समवन आई आस्क माई सेल्फ, how can I add value, not how they can add value to me, because real relationships are built with meaningful exchange. Lesson number 6, imposter syndrome is not a weakness. हार्वर्ड में मुझे काफी बार ऐसा लगता था, maybe I don't belong here. And guess what? Almost every single person there felt that. You know, imposter syndrome doesn't mean कि आप unworthy हो. It means that you're learning faster than your confidence can grow. क्योंकि जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आप रूम में सबसे स्मार्ट इंसान नहीं हो तो आप ज्यादा सुनते हो, ज्यादा ऑब्जर्व करते हो और कॉन्वर्सेशंस को एक अलग डेप्थ से एंगेज करते हो. और धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि सेल्फ डाउट तब आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो, जब आप वही काम कर रहे हो जो आपकी एबिलिटी को थोड़ा सा स्ट्रेच करता है. इसलिए इम्पोस्टर सिंड्रोम फेलियर का सिग्नल नहीं है, it is a side effect of growth, and that's emotional intelligence, and that ends up being more valuable than just simple intellect. Lesson 7, stress will always be there. हार्वर्ड ने ये रिमूव नहीं किया मेरी लाइफ से, इसको एम्पलीफाई कर दिया. डेडलाइंस, कोल्ड कॉल्स, कॉन्स्टेंट एक्सपेक्टेशंस, बट यू नो इट गेव मी वन वेरी क्रिटिकल स्किल. स्ट्रेस मुझे पैरालाइज नहीं करता है, इट शार्पन्स मी. और ये वो स्किल है जो कोई टेक्स्ट बुक आपको कभी नहीं सिखा सकती. यू नो, आई थिंक नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज हाउ कैन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ हार्वर्ड माइंड विदाउट गोइंग देयर. एक हार्वर्ड माइंडसेट के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है. यू डोंट रियली नीड टू गो देयर, अटेंड द क्लासेस, अटेंड द सेशंस टू एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट. हाउ कैन यू स्टार्ट अप्लाइंग इट इन योर लाइफ? आई एम गोइंग टू ट्राई एंड गिव यू सम बेसिक एक्टिविटीज दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग
from today to start making those same decisions. The first is a weekly decision journal. Write one tough choice you're facing and apply the decision framework. The next is the cold response drill. Practice answering big questions जिसमें आपके पास कोई information नहीं है, just using the framework. Third is the yes and no habit. किसी भी चीज को commit करने से पहले 3 questions पूछिए. The value first outreach. किसी से कनेक्ट करने से पहले ये सोचिए कि आप उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. ये छोटी छोटी हैबिट से स्टार्ट करिए एंड देन लेट मी नो हाउ इट चेंजेस यू एंड उसका क्या इम्पैक्ट आता है. हार्वर्ड ने मुझे सिर्फ सक्सेस नहीं दी, हार्वर्ड ने मुझे एक थिंकिंग सिस्टम दिया है टू नेविगेट अनसर्टेनिटी एंड दैट्स व्हाट मेक्स द रियल डिफरेंस. Not talent, not IQ, not luck, just the ability to be calm under chaos. And I think that was one of the biggest differences we can make in our life. I hope you enjoyed this video. Digital universe बहुत बड़ा है and if you don't like and subscribe to me right now, शायद हम फिर से ना मिले. Please do let me know in the comments below if you enjoyed this and also any other topics, any other subjects that you think we should be talking about, and I hope I can make videos on those topics for you.